हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा को समय बहुत कम शेष रह गया है। इस समय को देखते हुए हमने आपके लिए और आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नए चैनल बनाया गया है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बने और आपको इस चैनल पर बिल्कुल शुरुआती ढंग से तैयारी कराई जा रही है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हमारा परिवार अब बहुत छोटा है, आप लोग की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए, आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मॉडल प्रश्न हम मॉडल पेपर को करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मॉडल पेपर फर्स्ट को करने वाले हैं गणित का। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना। और हम जैसे ही ऑब्जेक्टिव के सारे सॉल्यूशन के साथ करेंगे, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अगर आप लोग को पता हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताना। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कैसे हम पहचानते हैं, पहले इसके लिए हमें जानना होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जब भी हम किसी को रूट नहीं निकाल सकते तो हमारे अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, हमें बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन इनमें से नहीं है। तो रूट हम कभी इसको बाहर नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे ही रूट 3 को भी हम बाहर नहीं कर सकते, ये भी अपरिमेय है। वैसे रूट 2 या रूट 5 को भी हम रूट से बाहर नहीं कर सकते, इसलिए अपरिमेय है। अब हमारा आता है ऑप्शन डी में रूट 75। रूट 75 को पहले हमें इसको खंड कर लेना होगा। कैसे? तो 5 × 5 × 3 ऐसे हम तोड़ सकते हैं कि नहीं। और फिर 48 को तोड़ते हैं, तो 48 को भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं 4 × 3 में। यहाँ तो ऐसे तोड़ने के बाद हमें जैसे कि पता है कि वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होता है। तो जैसे कि हमें जोड़ा लगाना होता है, 2 को 5 का जोड़ा है तो 5 बाहर निकल गया, रूट के अंदर हमारा 3 बच गया। वैसे ही दूसरे में से 4 बाहर निकलेगा और रूट के अंदर 3 बच जाएगा। ये 3 से 3 रूट 3 से 3 कटेगा, तो हमारा 5/4। 5/4 ये क्या है? तो परिमेय संख्या है। हमें पूछा गया था कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा है, जो रूट 75/रूट 48 वो एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? तो हमने आपको बताया 5/4 एक परिमेय संख्या होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि रूट 3 और रूट 5 क्या है। जिसका हमें पता है कि जो भी रूट से बाहर नहीं निकलता वो हमारा अपरिमेय संख्या होती है। रूट 5 और रूट 3 को हम नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या हमारा एक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि यह भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत अशांत कैसे हमें पहचानना होता है, तो हम किसी भी भिन्न का हम हर को देखते हैं, किसी होते हर को देखते हैं। अगर हर को हम खंड करते हैं, उसमें 2 और 5 के अलावा कोई अगर अंक आ जाता है तो वो अशांत होता है। जैसे हम 105 को तोड़ेंगे, तो 105 को तोड़ेंगे 3 × 5 × 7 में टूटेगा। हम देखते हैं कि 5 के अलावा 3 और 7 भी आ रहे हैं, इसलिए ये शांत नहीं होगा, ये हमारा क्या, अशांत है। वैसे 210 को भी तोड़ेंगे तो इसमें भी टूटेगा 2 × 5 × 7, यानी ए भी 5 और 2 के अलावा एक 7 आ गया, इसलिए ए भी शांत नहीं होगा। ठीक है, हमें आपको सोल्यूशन कर करके बता रहे हैं ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ सके। 88 को तोड़ते हैं तो हमारा ये टूटेगा 11 × 2 × 2 × 2। इसमें 2 और 2 के अलावा एक 11 आ गया, इसलिए ए भी शांत नहीं होगा। बाकी 160 को जैसे तोड़ते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 2 में टूटेगा हमारे। इसमें देख सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं आए, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, 3/160 एक शांत है। क्या हो जाएगा, शांत प्रसार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें पूछा है कि 2.121121 ऐसे जब इन्फिनिटी तक आते रहता है तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, तो उस संख्या है हमारे कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 3/√12। रूट 3/√12 है, जो क्या एक परिमेय होगा, अपरिमेय होगा या भाज्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम जैसे रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये तो अपरिमेय है। रूट 12 का भी नहीं निकलता है, लेकिन इसे हम पहले खंड करके देखना पड़ता है, तब इसे हम कर सकते हैं सेटिस्फाई कि अपरिमेय होगा क्या अपरिमेय होगा। रूट 12 को तोड़ते हैं, जैसे ही निकालते हैं तो 2√3 में टूटता है। क्या टूटा, 2√3। ये रूट 3 से रूट 3 कटेगा, क्या हमारा बच जाएगा, 1/2। 1/2 हमारा क्या है, तो परिमेय संख्या, इसलिए रूट 3/√12 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्याएं हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि x² - 3 के शून्यांक होंगे। x² - 3 के क्या शून्यांक होंगे, तो इससे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। तो x² - 3 शून्यांक जब भी निकालते हैं तो बराबर में 0 रखते हैं। ठीक है, तो x² पर क्या आ जाएगा हमारा
एक्स बराबर आ जाएगा रूट, इधर चला जाएगा प्लस में और ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा। जब भी हम शून्यंक निकालते हैं एक प्लस में निकलता है हमारा और एक माइनस में निकलता है। इसे +√3 और -√3 जिस भी ऑप्शन में है वो हमारा सही है। हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का हमें क्या नियम होता है कि बहुपद होने के लिए हमें उसमें चर राशि को शामिल करना होता है। जिसमें भी ABCD का अक्षर आता है वही होता है बहुपद। जैसे कि हम ऑप्शन ए में देख रहे हैं, इसमें ABCD का अक्षर नहीं है इसलिए ए बहुपद हमारा नहीं है, बाकी सारा यहाँ पर बहुपद दिया हुआ। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न में है जिसमें हमारा कहता है कि कौन सी रेखीय बहुपद व्यंजक है। क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया हमसे कि कौन रेखीय बहुपद है जो व्यंजक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि रेखीय बहुपद कौन है। रेखीय बहुपद किसको बोलते हैं, जिसका घात क्या होना चाहिए, जिसका घात हमें 1 होना चाहिए। जैसे कि इसमें देखते हैं तो हमारा इसका घात 2 है, इसका घात 2 है और इसका घात 3 है। सिर्फ ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसमें हमारा घात क्या है 1 है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ए रेखीय बहुपद है। हम अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद है तो x² + x + 1 के मूल है तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो हमें इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, चलिए हम इसे अलग बताते हैं। हमें निकालना है क्या 1/α + 1/बीटा। हमें सबसे पहले इसका एलसीएम करना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करते हैं तो बीटा आएगा और यहाँ अल्फा आएगा। जैसे कि हमें पता है कि मूलों का योग इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को। तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमें याद करना होगा -b/, क्या होता है ए होता है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। ए से ए यहाँ पर काट सकते हैं तो क्या हमारा बचेगा -b/c बचेगा। तो -b/c यानी किसको हम बोल सकते हैं -b, यानी जो बीच वाला होता है उसे b बोलते हैं। तो क्या -1 और c का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब भी इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा -1। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, -1 आएगा। कैसे आया हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पूछा गया 10 नंबर प्रश्न में कि अल्फा का मान ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय दिया हुआ है क्या ax - y = 2 6x - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल है। हमें क्या कौन सा समीकरण दिया अद्वितीय हल है, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो अद्वितीय हल होने के लिए हमें पहले इसका सेटिस्फैक्शन याद रखना हो क्या होता है। तो अद्वितीय हल का क्या हमारा होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या होता है नॉट इक्वल टू b1/b2, हमें ये याद रखना होगा। तो a1 किसको बोलते हैं, जो पहला समीकरण दिया हुआ क्या है हमारा a1 है a है, तो हम यहाँ पर a रख देते हैं। क्या रख दिए a। ठीक है, उसके बाद हमारा a2 क्या है, तो दूसरे समीकरण में क्या है 6 दिया हुआ है, इसके हम रखते हैं 6। फिर नॉट इक्वल टू होता है नॉट इक्वल टू b1 क्या दिया हुआ है -1। ठीक है, -1 दिया हुआ है b1 और b2 का मान कितना है -2 है। तो माइनस माइनस यहाँ कटेगा, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आएगा 2a नॉट इक्वल टू 6। तो a नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2 यानी 3 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा a नॉट इक्वल टू 3। हमारा किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 का बी। चलिए हम अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया हमसे कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो हमें वृत्त की परिधि दिया हुआ और त्रिज्या निकालना है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वृत्त का परिधि क्या होता है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, हमें जैसे कि पता है 2πr होता है। ठीक है, हमारा परिधि दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया 462। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 2 गुना पाई का मान क्या रखते हैं 22/7 रख देते हैं और आर का हमें निकालना है। तो आर के आर छोड़ दें क्योंकि त्रिज्या हमें निकालना है जिसे हम आर बोलते हैं। अब इसे काटते हैं हम। ठीक है, जैसे इसे काटते हैं 22 से तो 22 दूनी 44, फिर बचेगा 2 22 से कम 22। ठीक है, कट गया। अब इसे हम गुना करते हैं तो आर का मान गया तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से जैसे ही गुना करते हैं तो कैसे थे 147 और बट्टा में क्या चला जाएगा 2। इसे हम करेंगे तो कितना आएगा 73.5। हमारा किस ऑप्शन में 73.5 ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए हम 12 नंबर प्रश्न के तौर और बढ़ते हैं। क्या इसमें पूछा गया हमसे कि x² + 3x + 2 के शून्यांक क्या होंगे। तो x² + 3x + 2 का शून्यांक क्या होंगे। पहले तो इसे निकालने का क्या तरीका है कि इसे हम तोड़ सकते हैं इस तरह से गुणनखंड और निकाल सकते हैं ऐसे। क्या हमारा दिया हुआ है समीकरण x² + 3x + 2। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं x² + 3x + 2। इसे हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे टूटेगा x² + 2x + x + 2 ऐसे टूटेगा। इसे हम कॉमन करते हैं तो क्या आएगा x + 2 और यहाँ पर भी क्या आएगा x + 2, क्या कॉमन करना होगा +1।
तो हमारा x+1 और x+2 इसका मूल आ गया, तो x बराबर क्या आएगा -1 एक आएगा, एक -2 आएगा, तो हमारा यही मूल आ गया। क्या आ गया? x -1 और -2। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में क्या कहते हैं इसमें, तो इसमें हमारा पूछा गया है कि 3 5 4 3 2 3 और 1 3, इसमें बहुलक पूछा गया हमारा। तो इसमें बहुलक किसको बोलते हैं? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हमारा 3 है, क्योंकि देख सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार आया है 3 हमारा, इसलिए बहुलक क्या इसका हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है 14 नंबर प्रश्न में कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो सेक 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे हम? जैसा कि हमें पता होना चाहिए सेक 30 डिग्री, हमें तो पहले याद होना चाहिए सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या होता है? 2/√3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सेक 30 डिग्री का मान। हमारा 15 नंबर प्रश्न में कहता है कि दो त्रिभुज सर्वगांसम तक तब कहे जाते हैं जब उनके क्या होना चाहिए। तो सर्वगांसम होने के लिए उनका आकार भी बराबर होना चाहिए और उसका माप भी बराबर होना चाहिए, मतलब शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि tan a बराबर क्या होता है। तो tan a कैसे निकालेंगे हम? जैसे कि हमें पता होना चाहिए एक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a क्या होता है? सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर a 1 को इधर लाते हैं माइनस में और टेन स्क्वायर को इधर लेके चले आते हैं, तो इस तरह से इतना आ जाएगा। हमें पूछा गया क्या? tan a को पूछा गया, तो इधर स्क्वायर रूट में चला आएगा, तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर a -1, ये कहाँ चला जाएगा? रूट में चला जाएगा, इधर हमारा बच जाएगा tan a। तो हमारा tan a बराबर क्या निकल के आ गया? tan a बराबर निकल गया सेक स्क्वायर -1 tan a बराबर। तो ये हमारा इसमें किस में ऑप्शन दिया हुआ? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1 रूट में। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कैसे निकालना है? तो हमें ए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a बराबर, बाकी हमें निकल जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही प्रश्न को रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और अगले जो आगे का प्रश्न है हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो ऐसे करके हम पूरे मॉडल पेपर को आपको कराएंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से हम सोल्यूशन कराएंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल दिमाग में बढ़ जाएगा और आप और कैसे जल्दी से आप कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को एग्जाम में। तो हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अच्छे से बेहतर तैयारी कराई जा सके। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।